Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the LCM. आज हम बात करेंगे LCM और उस पर पूछे जाने वाले वेरियस डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की, यानी कि LCM में किस किस बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्या क्या वो कंडीशंस हैं जिनको हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और जिस पे LCM के क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट से। एलसीएम में जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू अ जीरो इन ईच केस, यानी हर नंबर से डिवाइड देने पे या हर कंडीशन का रिमाइंडर क्या होगा, हर कंडीशन का रिमाइंडर होगा जीरो। ओके, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं और इसमें वेरियस टाइप से कितने डिफरेंट वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू एन एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले एग्जांपल की। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, 8, 10 एंड 12 एंड इट गिव्स द रिमाइंडर 0 इन ईच केस। एक ऐसा नंबर है जिसे 6 से, 8 से, 10 से और 12 से जब भाग दिया जाता है तो वो हर केस में, हर कंडीशन में रिमाइंडर देता है 0। तो जो भी हमें नंबर मिसिंग है, विच एवर द नंबर इज अ मिसिंग वन, इसको 6, 8, 10 और 12 जब इससे डिवाइड दिया जाता है तो हर कंडीशन का रिमाइंडर क्या होता है 0। जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, जब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना हो जिसको गिवन नंबर से डिवाइड देना हो, सो वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। उस कंडीशन में हमें हमेशा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमें निकालना होता है। तो जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन हमारे सामने है, उसमें कहीं ना कहीं बात एलसीएम के रिगार्डिंग है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। अब इसके ऊपर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या होते हैं 4 डिफरेंट क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन होता है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा। बी, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो सेकंड क्वेश्चन होता है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर को इन्वॉल्व किया जाता है। सी, एंड डिजिट का लार्जेस्ट और डी, एंड डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हमें यहां से मिल सकते हैं, एंड डिजिट लार्जेस्ट और एंड डिजिट स्मॉलेस्ट। अगर मैं उसे एम से रिप्रेजेंट कर दूं, यानी हो सकता है अलग अलग डिजिट्स हो, एम डिजिट स्मॉलेस्ट। और जो क्वेश्चन हमारे पास है, जो क्वेश्चन हमारे सामने है, उसमें सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, उसके बाद स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, फिर हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट एंड देन 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अप्रोच से और क्वेश्चन फर्स्ट से। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें ढूंढना है उसमें देखिए क्या होगा। हम अगर 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम कर दें तो क्या बन जाएगा, 3, 4, 5, 6। अगेन कट विद द 2, 3। फिर से जब 2 से कट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, लेफ्ट दिस 1। जो 1 बन जाता है उसे छोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 8 इंटू 3 24 इंटू 5 120। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड देके रिमाइंडर 0 देगा वो क्या है, वो 120 है। और इस क्वेश्चन का जो सेक्शन ए है उसका सही जवाब है 120। ठीक है, तो इसका पहला जो सही जवाब है पहले ए सेक्शन का वो कितना है, 120, 120। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन बी की। क्वेश्चन बी में हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा। तो देखिए 120 जो है, पहले हमें ये देखना है ये सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो नाउ द टारगेट इज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। 120 के अगर हम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखें तो क्या है, 2 का क्यूब है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो अब अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सभी बेस की पावर्स इवन होनी चाहिए। ऑड ऑड ऑड, जिन सबकी पावर्स ऑड होती हैं उन्हीं बेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 3 थी तो एक बार 2 से गुणा, 3 की पावर 1 थी एक बार 3 से गुणा, 5 की पावर भी 1 थी एक बार 5 से गुणा। तो 8 इंटू 2 16, इंटू 3 48, इंटू 3 144। और 144 में अगर हम 25 से गुणा कर दें क्या बन जाएगा, 3600।
और 3600 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 60 का स्क्वायर होता है 3600। इसमें जब हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जहां हमने ये पढ़ा था इफ वी मल्टीप्लाई द एलसीएम बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर के द प्रोडक्ट इज स्टिल डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। तो अगर मैंने इसको 2 से 3 और 5 यानी अगर 30 से मल्टीप्लाई भी किया तो के का मान 30 हो गया। तो वहां पे 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये 3600 इन गिवन नंबर से डिविजिबल है, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि वो नंबर डिविजिबल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन था स्मॉल एस, तो आंसर आ गया एलसीएम। सेकंड, एलसीएम अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जिनका फैक्टर्स जब हमने इसको किया, जिन बेस की पावर ऑड थी उन्हें उसी बेस से मल्टीप्लाई करके इवन बनाया, आंसर आ गया 3600। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सी। आगे बात करते हैं, सी सेक्शन पर बढ़ते हैं, और सी सेक्शन में हमसे क्या पूछा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो। तो अब अगेन प्रॉपर्टी 2 का ही हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने सीखा है कि एलसीएम को किसी इंटीजर के से गुणा कर दें तो प्रोडक्ट तब भी डिविजिबल होता है। एलसीएम हमारा 120 है, किसी के से गुणा करना है, हमें 4 डिजिट के नजदीक पहुंचना है और 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर के नजदीक। तो अगर मैं के की वैल्यू 1, 2, 3, 10, 20 इस तरह से डिवाइड दूं, इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। रादर देन अगर मैं इस 9999 को 120 से भाग दे देता हूं, 9999 को अगर 120 से भाग दे देता हूं, तो मैं ये पता लगा लूंगा कि इसके नजदीक कौन सा नंबर है जो 120 से डिविजिबल है। अगर 120 से डिविजिबल है तो इट्स ऑब्वियस वो इन गिवन नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो अप्रोच क्या होगी? 120 से इस 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को डिवाइड दे देते हैं। 8 बार जाएगा 960 और 3 बार जाएगा 360। तो जो एक्सेस है यानी जो एक्स्ट्रा बच गया यहां पे वो है 39। अगर 9999 के पास ये 39 नहीं होता तो ये 120 से डिविजिबल हो जाता, 120 से डिविजिबल हो जाता, तो इट्स ऑब्वियस ये गिवन नंबर से भी डिविजिबल हो जाता। यानी जो रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा? 9999 से 39 माइनस कर देंगे, 9960 बन जाएगा हमारा आंसर। यानी 9960 वो नंबर है जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है और इनसे 6, 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। तो इसका फॉर्मेट ये होता है कि n डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से एक्सेस को घटा लिया जाता है, और एक्सेस आता है जब 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को एलसीएम से डिवाइड दिया जाए। चलिए सेक्शन सी डन। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी, जहां हमें एन डिजिट यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। अब यहां पे जैसे हमने देखा एलसीएम इंटू के इज इक्वल टू प्रोडक्ट था, स्टिल डिविजिबल, तो वहीं से प्रोसीड करते हैं। और अब की बार जो हमें के चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो किसके नजदीक होनी चाहिए? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के, यानी 1 लाख के नजदीक, 1 लाख के नियर बाय चाहिए हमें। अगेन इसको एलसीएम यानी 120 से डिवाइड दे दें, 120 से 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख को डिवाइड दिया तो 8 बार जाएगा, 960, 4, 0, ये 0 आया नीचे, 3, 360, 4, 0, तो अब की बार ये 0 नीचे आया, 3, 360। फाइनली जो एक्सेस बचा हमारे पास वो कितना बचा? एक्सेस बचा हमारे पास 40। ठीक है, अब इसमें अगर हम एन डिजिट के नंबर से अगर हम इसमें से 40 घटा दें तो देखिए क्या होगा। 1 लाख में से अगर 40 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 99960। ठीक है, अब 99960 120 से डिविजिबल है, गिवन नंबर से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 6 डिजिट का हुआ? नहीं, ये 5 डिजिट का है। तो इसे वापस 6 का बनाने के लिए 120 इसमें जोड़ देते हैं और क्या बन जाएगा? ये
0, 8, 9, 10, 1, 10 और 1, यानी 1,80,000, 1,80,000 is a 6-digit smallest number which is divisible by 6, 8, 10 and 12। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से एक्सेस माइनस किया हमने और फिर उसके बाद उसमें एलसीएम एड ऑन कर दिया। तो ये वो 4 कंडीशंस हैं जो आपसे, या 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जब रिमाइंडर हमें 0 बनाना हो, रिमाइंडर 0 बचाना हो और एलसीएम पे क्वेश्चन हो। पहले क्वेश्चन में देखिए, एक बार इसको क्विक रिव्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, वी फाइंड आउट द एलसीएम। सेकंड में क्या था, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो एलसीएम को किस नंबर से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। प्रॉपर्टी 2 का ही यूज था, एलसीएम इनटू के, तो वो हमने किया। 30 से मल्टीप्लाई 3600 परफेक्ट स्क्वायर, जिनके पेयर के जिनका एक्सपोनेंट और था उन्हीं से गुणा करके उसे इवन बना के बना दिया। थर्ड, एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या अप्रोच होती है, जितने डिजिट का नंबर हमें कहा, इस क्वेश्चन में 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट था, उसे एलसीएम से भाग दे के जो एक्सेस बचा उसे माइनस कर दिया ग्रेटेस्ट से, तो 9960। द लास्ट वन, एन डिजिट स्मॉलेस्ट के लिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 120 से भाग दिया, जो एक्सेस आया वो माइनस, एक्सेस माइनस करने के बाद वो संख्या 6 डिजिट की नहीं रहेगी, 6 अंकों की नहीं रहेगी, तो एन डिजिट स्मॉलेस्ट के केस में हमें वापस उसे एलसीएम ऐड करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी नंबर का टेबल पढ़ते हैं, तो जैसे 99960 120 के टेबल में आता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें मैं एक और बार 120 ऐड कर दूंगा तो अगला वो नंबर मुझे मिल जाएगा जो 120 के टेबल में आएगा, और वही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एन डिजिट ग्रेटेस्ट से एक्सेस माइनस करके 4 अंकों की या 5 अंकों की, या मैं कहूं एन डिजिट की सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है। एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से एक्सेस माइनस करके वापस जब आप एलसीएम ऐड करते हैं तो एन डिजिट की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। अगर मैं ऑप्शंस गो थ्रू करूं तो सही आंसर क्या है, 120, 3600, 9960, जो मैं सारे आंसर्स देखिए अगर सर्कल कर देता हूं, 9960, 120, 3600 और 1,80,000। तो अगर आप ऑप्शंस गो थ्रू करेंगे तो ऑप्शन ए में ये चारों आंसर सही थे। तो जो एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंड दिस इज आवर कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 इन ईच केस। अब आगे की जितनी हमारी कंडीशंस हैं वो सब इसी पे बेस्ड होंगी। डिफरेंट वेज जो हम डिफरेंट टाइप्स के जो और कंडीशंस हम पढ़ेंगे, जहां रिमाइंडर अलग होगा, सेम होगा, डिफरेंट जो भी होगा, वो सभी इसी पे बेस्ड होगा। हमेशा सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 के लिए ही सॉल्व करना है, फर्दर उसके बाद देखना है पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन है। ठीक है, दैट एंड विद द कंडीशन फर्स्ट। लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर 2। Let's move forward to condition number 2, when remainder is equal to same in each case। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की एलसीएम में, और जब हमें रिमाइंडर सेम कहा जाएगा हर कंडीशन का, सेम इन ईच केस, इसको हमने अप्रोच करना है एज इट इज, जिस तरह से हमने रिमाइंडर 0 का क्वेश्चन बनाया। तो रिमाइंडर 0 का जो भी कंसेप्ट है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर निकाला और इसमें वो रिमाइंडर ऐड कर दिया जो कहा गया है सबके लिए सेम। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू सेम, और सेम का मतलब हर किसी का रिमाइंडर ए है। तो रिमाइंडर 0 का जो आंसर है, जो हमने कंडीशंस पढ़ी, उसमें रिमाइंडर 0 के जो आंसर्स निकाले, उसमें सिर्फ वो ए जोड़ देना है जितना हमसे कहा जाएगा। सो जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 24 एंड इट गिव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। और वी हैव टू फाइंड आउट 3 नंबर्स, हमें 3 क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बताना है, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो स्टार्ट इसे कैसे करेंगे, अगेन वी हैव टू टेक द, एक नंबर हमें जो कैलकुलेट करना है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8, 9,
12 एंड 24, नॉट अ डिविजिबल, एक नंबर ढूंढना है जो इन सब से हमने डिवाइड देना है। डिविजिबल भले ही ना हो, लेकिन जब इन सब से डिवाइड देना है तो n कैसे निकालेंगे, n इन सभी नंबरों का एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वी टुक द एलसीएम, वी टेक द एलसीएम ऑफ 8, 9, 12 एंड 24। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालें। इसमें देखिए कई कंडीशंस ये भी होती हैं कि अगर मैं 8 और 9 का एलसीएम पहले कर लेता हूं, ठीक है, तो वो 72 होगा, और बाकियों के एलसीएम को यानी बाकियों से उसे कट करके देखें तो आंसर 72 ही रहेगा। पहले इसको डिटेल में प्रोसीड करें। 6 से कट किया 12, 2 से 4 टाइम्स 9, 6, 12 टाइम्स 2, 9, 3, 6, 2 1 हो जाएगा, लेफ्ट दिस वन, 3 से एंड 3, ठीक है। जो 1 बन जाता है उसे लिखना बंद कर देंगे। 2 इंटू 2 4, 8, 3 24, 3 72। 8 और 9 यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स थे जो को प्राइम थे, तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट से नीचे हो नहीं सकता, तो कम से कम एलसीएम 72 होगा। मिनिमम नंबर जो इन सब का एलसीएम पहले इन दोनों का निकाला तो 72 ही होगा। अब क्या 12 के टेबल में आता है 72, क्या 24 में तो आता है, तो डेफिनेट इन सब का एलसीएम 72 रहा, ओके। अब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से डिविजिबल होता है, मीनिंग इन सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा तो इन सभी नंबर से रिमाइंडर 0 भी देगा। तो मैंने क्या बताया, रिमाइंडर 0 के आंसर में हमने a ऐड कर देना है, तो 72 है रिमाइंडर 0 का आंसर, उसमें 7 ऐड अगर हम कर दें जो रिमाइंडर ईच केस का है तो नंबर आ जाएगा 79। तो 79 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे अगर हम 8 से, 9 से, 12 से और 24 से डिवाइड देंगे तो हर कंडीशन का रिमाइंडर या हर केस का रिमाइंडर 7 बचेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर का आंसर यानी सेक्शन ए का आंसर 79 हो गया। मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर बी। इसका जो पार्ट बी है उसमें हमें क्या कहा गया, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। तो हमने जो प्रॉपर्टी 2 का जो यूज सीखा था रिमाइंडर 0 में, क्या था, एलसीएम इनटू के इज इक्वल टू 5 डिजिट और एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो एन डिजिट के, अब देखिए डायरेक्ट हम बनाते हैं, हर बार उस प्रॉपर्टी को थोड़ी लिखेंगे। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम से भाग दे देते हैं। 72 1 72, so there is a 9, 72 3 216, 6 again 9, 72 8 ja and again 63 and that one 9 again 8 times, so 63। एक चीज हम रियलाइज करते हैं, जब भी हम ऐसे डिवाइड देते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक ही रिमाइंडर बचना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही एक बार रिमाइंडर रिपीट हो जाए, स्टॉप दैट, जैसे ही 63 के बाद दोबारा 63 रिपीट हुआ, अब आगे जितनी भी बार ये कैलकुलेशन चाहे कितने भी डिजिट के लिए प्रोसीड हो, एक्सेस हमेशा 63 रहेगा। तो ये हमारा एक्सेस है। देखिए इसको कभी रिमाइंडर इसमें ट्रीट नहीं कर रहे हैं बिकॉज रिमाइंडर हम इसे मान के चलेंगे, सो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए जो हम एन डिजिट के नंबर को एलसीएम से डिवाइड देते हैं उसे एक्सेस का नाम दे देते हैं। एक्सेस मतलब क्या, ज्यादा है। तो अब 5 टाइम्स 9 में से अगर 63 घटा दिया जाए तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा एन डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर जो डिविजिबल है। डिविजिबल है मीनिंग ये किसका आंसर है, ये रिमाइंडर 0 का आंसर है। और मैंने आपसे क्या कहा, रिमाइंडर 0 का आंसर ये टाइप फर्स्ट है, सिर्फ इसमें ए जोड़ देना है। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 7, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो 7 है, तो ये बन जाएगा 99936 प्लस 7, सो 99943। एन डिजिट यानी 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड देके इन गिवन नंबर से रिमाइंडर 7 दे देगी। एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से एक्सेस माइनस कर देना है और ए ऐड कर देना है। ए यानी रिमाइंडर हर केस का कितना है। इसी तरह से अप्रोच करते हैं सेक्शन सी को, जिसमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढ के बताना है। तो 72 को 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड दिया,
72 वन जा 72, 73 216, कितना बचेगा 64। तो जो एक्सेस होता है उसे इसमें से माइनस किया, तो ये कितने डिजिट का रह जाएगा, 3 डिजिट का। रिमाइंडर ऐड, सॉरी एक्सेस घटाने के बाद एलसीएम ऐड करते हैं, तो ये रिमाइंडर 0 का आंसर होता है। सिर्फ इसमें ए ऐड करना बाकी है, यानी 7 ऐड कर देते हैं। चलिए सॉल्व करें इसे। 1000 और इसमें से इसको घटाएंगे 64 72, तो प्लस 8 प्लस 7, तो कितना बचेगा यहां पे 1015, 1015। और इसका फॉर्मेट क्या होगा, एन डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से एक्सेस माइनस एलसीएम ऐड, और वो ए ऐड यानी जो हर कंडीशन का रिमाइंडर है वो जुड़ जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो टाइप फर्स्ट में जो हमने सीखा था, रिमाइंडर जीरोस के जो आंसर्स आते थे सिर्फ उनमें ए ऐड किया है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, जो एलसीएम, तो उसमें ए ऐड किया। एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में से एक्सेस घटा के रिमाइंडर 0 का आंसर आता है, उसमें ए ऐड किया। एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से एक्सेस घटा के एलसीएम जोड़ के रिमाइंडर 0 का आंसर आता है, उसमें भी ए ऐड किया। ये फॉर्मेट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। हमेशा जो बेस होगा वो हमारा रिमाइंडर 0 होगा और उसी को डिफरेंट वे में प्रोसीड किया जाता है। जो सेक्शन ए है उसका आंसर 79, बी का आंसर 99943 और सी का आंसर 1015। अगर हम तीनों आंसर्स ऑप्शंस को गो थ्रू करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो ये वो कंडीशन सेकंड है जिसमें रिमाइंडर्स हमसे कहा जाएगा सेम होगा इन ईच केस। इसको हमने किस बेसिस पर बनाया, रिमाइंडर 0 को हमने एक्सटेंड करके इसको बनाया, ठीक है। तो ये कंडीशन सेकंड है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंडीशन 3 की, जिसमें भी अगेन यूज क्या होगा, बेस क्या है हमारा, रिमाइंडर 0। वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर्स फॉर रिमाइंडर 0 एंड देन वी एक्सटेंड फॉर कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। तो यहां पे रिमाइंडर सेम के भी एक्सटेंड किया, कंडीशन 3 में उसके लिए बनाएंगे। मूव टू कंडीशन नंबर 3। Let's move to condition number 3 when remainder equals to a different in each case। कंडीशन थर्ड की बात करेंगे एलसीएम में, और जब जितने भी नंबर्स क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं सबका रिमाइंडर अलग होगा। when remainder equals to different in each case। तो कंडीशन फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी रिमाइंडर 0, कंडीशन सेकंड हमने पढ़ी रिमाइंडर सेम इन ईच केस, and condition third remainder equals to a different in each case। so first starts with a question। एक क्वेश्चन हमें जो गिवन है उसको पढ़ते हैं। a number is divided by 5 7 15 11, ये तो उसके रिमाइंडर्स हैं। a number is divided by 6 8 16 and 12। एक नंबर को हमें 6 8 16 और 12 से डिवाइड देना है। 6 8 16 और 12, इससे तो हमें डिवाइड देना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में मैंने 5 7 15 और 11 पढ़ा वो इसके रिमाइंडर्स हैं। डन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें एक नंबर चाहिए जो इन नंबर से डिवाइड किया जाए, सो वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। फर्स्ट थिंग डन। एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको गिवन नंबर से डिवाइड दिया जाता है, वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। अब जो हमने आंसर निकाला, पहले हमने प्रोसीड करना है रिमाइंडर 0 से। रिमाइंडर 0 का जो भी आंसर आया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया, तो स्मॉलेस्ट नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, जो इन चारों जो नंबर्स हैं 6 8 16 और 12 इनका एलसीएम। तो अगर मैं इन सब का एलसीएम करता हूं 6 8 16 12, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 48। ओके, हमने प्रोसीड किया तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा 48। 16 और 12 का भी निकाल लिया अगर हम तो काफी है। देखिए जब हमने फास्ट कैलकुलेट करना होता है हम कैसे बनाते हैं, जिन नंबर के मल्टीपल्स यहां मौजूद हैं इन्हें आप भूल जाइए। जैसे 6 के टेबल में 12 आता है, तो एक ग्रेटर नंबर 12 जब है 6 की वजह से एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर जब 16 यहां है तो 8 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 16 और 12 का ही अगर एलसीएम आप कर दें तो इसमें देखिए हाईएस्ट
2 से हमने पहले कट किया, और जब इन दोनों में से कॉमन आना बंद हो जाए, आप वहीं पे अगर स्टॉप हो जाए, तो ये हो गए को प्राइम। 4 × 3 12, 24, 48, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा 48। रिमाइंडर ए में हमने ये सीखा था, अगर रिमाइंडर सबका सेम है तो एलसीएम में वो जुड़ जाता है, या रिमाइंडर 0 का आंसर हमारा आ गया 48, तो रिमाइंडर 0 के आंसर में वो 8 जुड़ जाता है। अब यहां पे एक बार रिमाइंडर 5 है, एक बार 7, एक बार 15, एक बार 11। अगर हम इनको जोड़ना स्टार्ट करें, अगर इनको ऐड करें, तो हमारे पास कई ऑप्शंस आएंगे और 4 अलग अलग नंबर्स बनेंगे। सो बी रिमेंबर, जब सबका रिमाइंडर अलग होता है तब हम नंबर और उसके रिमाइंडर का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, 8 और 7 1 है, 16 15 1 है, 12 11 1 है। तो जब सबका रिमाइंडर डिफरेंट होता है, वी कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस सबका 1 होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब है जो नंबर है उसका उसके रिमाइंडर के साथ क्या अंतर है, तो 1 हो गया। तो जब रिमाइंडर डिफरेंट होता है तो रिमाइंडर 0 के आंसर्स में से वो डी घटा दिया जाता है। तो यही अंतर है टाइप सेकंड और थर्ड में। रेस्ट इज अ सेम। टाइप फर्स्ट रिमाइंडर 0 के आंसर, टाइप सेकंड रिमाइंडर 0 के आंसर निकाल के उनमें ए जोड़ दिया, सबका रिमाइंडर सेम। टाइप थर्ड रिमाइंडर 0 के आंसर निकाल के कॉमन डिफरेंस घटा दिया, दैट्स इट। कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा, नंबर और उसके रिमाइंडर का अंतर। तो इस क्वेश्चन में 48 में से हमने 1 घटा दिया, सो पहले का आंसर क्या हो गया 47। सेक्शन ए डन, 47 इज अ करेक्ट वन। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन बी, सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमसे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा गया है। सो अगेन देखिए प्रोसीड कहां से करेंगे, 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम से डिवाइड। बी रिमेंबर इस 47 से डिवाइड नहीं, डिवाइड हमेशा एलसीएम से ही होगा। तो 48 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड देना स्टार्ट करें। 48 48 इंटू 2 96, 3 9। अब 48 से अब भी छोटा है तो ना जाने के लिए 0, सो एक और 9 प्रोसीड किया हमने, 8 बार 384, कितना बचा 15, सो अगेन 9 3144, तो एक्सेस क्या रह गया 15। तो अगर इसमें से 999 से 15 माइनस कर दिया, किसका आंसर है ये रिमाइंडर 0 का है। सिंपली इसमें से कॉमन डिफरेंस यानी 1 और घटा दीजिए। 99983 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो दिए हुए नंबर से डिवाइड देने के बाद 5, 7, 15 और 11 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर बचाएगी। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सी, एन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसका अगर मैं फॉर्मेट लिखूं तो एन डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से एक्सेस माइनस करिए तो रिमाइंडर 0 के आंसर्स होते हैं, और उसमें से कॉमन डिफरेंस और माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब 48 से 4 डिजिट के सबसे छोटी संख्या को भाग दिया, 48 इंटू 2 96, 4 0 ना जाने के लिए 0, तो एक्सेस रहा 40, तो 1000 से 40 घटाया, उसके बाद रिमाइंडर ऐड, उसके बाद कॉमन डिफरेंस माइनस, यही प्रोसीजर होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 1008 माइनस 1 यानी 7, तो क्या बन जाएगा ये 1007 बन जाएगा, 1007। और फॉर्मेट देखिए इसका क्या होता है, एन डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से एक्सेस माइनस होता है, एलसीएम जुड़ता है और कॉमन डिफरेंस भी माइनस होता है। तो सेक्शन ए का आंसर था 47, सेक्शन बी 99983, सेक्शन सी 1007। अगर हम ऑप्शंस गो थ्रू करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, तो दोनों में क्या अंतर है सेक्शन बी और सी में, यानी टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में क्या डिफरेंसेस है। तो टाइप सेकंड में रिमाइंडर 0 प्लस ए, टाइप थर्ड में रिमाइंडर 0 माइनस डी। और बाकी सारी चीजें सेम है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रिमाइंडर 0। डन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टाइप नंबर 4। लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में क्या होगा, कंडीशन 4 के अंदर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को
कंबाइंड किया जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर इज इक्वल टू a, इसको कंबाइंड किया जाएगा। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ अ 13 और फाइंड अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ अ 13। इन दैट केस ऐसे वो कहेगा विच इज डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 24 एंड गिव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। एक नंबर हमने ढूंढना है जिसे 8, 9, 12, 24 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, बट जब उसी नंबर को 13 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, क्योंकि अगर 13 का मल्टीपल है या 13 से डिविजिबल है, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, तो 13 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0, बट 8, 9, 12 और 14 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। सो अप्रोच वही होगी, सबसे पहले रिमाइंडर 0 का आंसर। इस वाली जो कंडीशन होती है इसे अभी एक्सक्लूड करते हैं और पहला क्वेश्चन इसका बनाते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता हूं, एक नंबर ढूंढना है जो इन सब से डिवाइड देकर रिमाइंडर 5 दे, तो ये बनता है कंडीशन नंबर 2 यानी टाइप 2। और हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो आंसर होगा उसमें 5 जोड़ देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करें इनके एलसीएम से 8, 9, 12, 24। अगेन आप देख सकते हैं 8 और 9 कोप्राइम है, तो वही प्रॉपर्टी यहां भी यूज कर सकते हैं। एक बार इसे चलिए डिटेल्ड में बना लेते हैं। 3 and 6, 2 एंड अगेन 3, 3। सो एलसीएम इसका कितना आ गया? एलसीएम आ गया 72। अब ये हो गया रिमाइंडर 0 का आंसर। इसमें हमने कितना जोड़ा? 5। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 8, 9, 12 और 24 से डिवाइड देके रिमाइंडर 5 देगा वो 77 है, 77 है। तो ये सेक्शन डन हो गया। इसके बाद हमें सिर्फ एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या ये 77 इस 13 से डिविजिबल है? तो हमें ये मिलेगा 13 इंटू 5 65, तो 12 रिमाइंडर बन गया। तो ये डिविजिबल नहीं हुआ, क्यों? डिविजिबल होने के रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। तो 77 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है कि भाई अब इससे डिविजिबल चाहिए, उसे कैसे अप्रोच करेंगे? तो फॉर्मेट होता है अगेन एलसीएम इनटू के प्लस ए विच इज अ रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन में एलसीएम है 72, के नहीं पता है 5। अब हम के की वैल्यूज स्टार्ट करेंगे और के की जिस वैल्यू पे ये आंसर 13 से डिविजिबल हो जाएगा वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। के की जिस वैल्यू पे ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे प्रोसीड करेंगे? 72 के प्लस 5, अगर मैं k इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो ये रिजल्ट 77 रहा। ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, यानी k का मान 1 रखने का तो कोई मतलब है ही नहीं, उस पर तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे। सो वी प्रोसीड विद द k 2 से, तो 1 से कभी चेक नहीं किया जाता हमेशा। इस फॉर्मेट को देखिए, मैं दोबारा ऊपर लिखता हूं 72 के प्लस 5 और k की वैल्यू 2 से हमने स्टार्ट करना है। तो k का मान 2 अगर इसमें पुट करें तो 72 इंटू 2 प्लस 5 क्या बन जाएगा? 144 प्लस 5 149। 13 से कट करके देखा, 13 1 जा 13, तो रिमाइंडर बचा 6, तो नहीं हुआ डिविजिबल। देन प्रोसीड विद k इज इक्वल टू 3, तो इसके बाद k का मान 3। सीक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ते जाना है, जहां मैच कर जाएगा वही आंसर है। 72 इंटू 3 प्लस 5, 216 प्लस 5 क्या बन गया? 221। 216 प्लस 5, 13 1 जा 13, 9, 13 7 जा, और रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो k के किस मान पे ये 13 से डिविजिबल आ गया? तो k की वैल्यू 3 पे, और 72 इंटू 3 प्लस 5, यानी ये फॉर्मेट में k का मान 3 रखने पे क्या नंबर मिला? 221। So 221 is the smallest number which is a multiple of 13 and it gives the remainder 5 when it is divided by 8, 9, 12, 24. अगर 8, 9, 12 और 24 से डिवाइड करते हैं तो हर बार रिमाइंडर 5 देगा और 13 से डिविजिबल है।
अब एक इसके देखिए अल्टरनेट अप्रोच भी होती है, हाउ टू फाइंड के। एक तो ये मेथड है ही, अगर ऑप्शंस गो थ्रू करें क्वेश्चन 4 के लिए तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। हाउ टू फाइंड के लिए अप्रोच बता रहा हूं। बी रिमेंबर दिस इज अप्रोच ओनली टू फाइंड के। सही आंसर तो बाद में आपको देखिए इसी फॉर्मेट में रख के मिलेगा, या इसी फॉर्मेट में रख के का मान कैसे निकालते हैं। तो जिससे हमें डिविजिबल चाहिए उससे एलसीएम को डिवाइड दे दीजिए। 13 इंटू 5 65, क्या बचा 7। हमें इस रिमाइंडर से मतलब है। अब जिस फॉर्मेट में के की वैल्यू हम इसमें रख के ढूंढ रहे हैं, अगर इस 72 की जगह हम 7 के रख के भी ढूंढें तो भी काम चल जाएगा। अब के का मान जैसे ही मैंने 2 रखा, 7 इंटू 2 14 प्लस 5 19। तो अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि 13 के टेबल में आया या नहीं। यहां पे तो सोचना पड़ रहा था बट यहां नहीं पड़ेगा। इसी तरह से k = 3 के लिए जैसे ही रखा, 7 इंटू 3 21 और 5 26, और 26 13 से डिविजिबल होता है, 13 के टेबल में आता है। तो k का मान मैंने फाइंड आउट कर लिया 3। वापस इस फॉर्मेट में रख दीजिए, 72 इंटू 3 प्लस 5 216 प्लस 5 221 is a smallest number which is a multiple of 13 and it gives the remainder 5 when divided by 8 9 12 and 24। तो यहां से हमारे पास अप्रोच चेंज करने का प्रोसेस है, या तो डायरेक्टली इसमें के का मान पुट करके देख रहे हैं, या के की वैल्यू अलग से निकाल के और फिर वापस इस फॉर्मेट में रखें। बी रिमेंबर आंसर यहां पे जो 26 है ये नहीं है, आंसर तो वही होगा जब आप के का मान यहां रखेंगे। 72k प्लस 5, यहां पे डायरेक्टली के की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, या 72 को आप उस नंबर से डिवाइड करिए जो रिमाइंडर आए, उसके कंसेप्ट में के का मान फाइंड आउट। पहले के निकाला फिर उसमें पुट किया। तो सही जवाब अगेन अगर मैं ऑप्शन टिक करूं 4th के लिए तो क्या है, ऑप्शन डी है। डन विद दिस, लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर 5। Let's move forward to condition number 5. Condition number 5th is a combination of first plus third condition. फर्स्ट कंडीशन जो एलसीएम की थी वो क्या थी, रिमाइंडर 0, और थर्ड कंडीशन क्या थी, रिमाइंडर डिफरेंट इन ईच केस, यानी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें क्या कहा है, 17 का मल्टीपल ढूंढना है, यानी एक नंबर फाइंड आउट करना है जो 17 से डिविजिबल है। पहली कंडीशन क्लियर। एंड उसके आगे क्या कहा गया है, उस नंबर को अगर हम 12, 20, 10 और 30 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 10, 18, 8 और 28 बचने चाहिए, यानी हर कंडीशन का कॉमन डिफरेंस सेम है एंड विच इज अ 2। तो पहले हम कैसे अप्रोच करें, देखिए अगेन इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए पहले इस कंडीशन को अलग कर देते हैं, डिविजिबल जिससे चेक करना है वो अलग, सिर्फ इस पे फोकस। तो प्योरली कंडीशन सेकंड का क्वेश्चन है, एक नंबर ढूंढना है जो इन सब से डिवाइड देके रिमाइंडर 2 दे दे, तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर 0 निकाल के उसमें से 2 माइनस कर देंगे। सो स्टार्ट करें इसे। सबसे पहले 12, 20, 10 और 30 इनका एलसीएम कर देते हैं। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट से स्टार्ट, 2 6 10 5 15, 2 3 5 5 15, 3 1 5 5 एंड 5। तो एलसीएम क्या आ गया, इन सब का जो एलसीएम है वो आ गया 60। ओके 60 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से डिविजिबल होगा। तो अगर हर कंडीशन का रिमाइंडर डिफरेंट है तो कॉमन डिफरेंस इससे माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस किया, क्या बचा 58। अब 58 को चेक करते हैं, क्या ये 17 से डिविजिबल है, तो 17 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर 7 बच गया, 17 इंटू 3 51, 7 बच गया। अब फॉर्मेट चेंज होगा, अगेन एलसीएम इंटू के माइनस डी, और के की वैल्यू के लिए हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 17 से डिविजिबल हो जाए। तो अगेन 2 मेथड से हमारे पास एलसीएम है 60 के, और डी कितना है, डी है हमारा 2। के की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं करते, मैंने पहले भी 4th कंडीशन में भी बताया, क्योंकि 1 पे तो हमेशा आंसर यही आता है जिसको ऑलरेडी हम क्रॉस चेक कर चुके हैं।
तो 2 से अगर स्टार्ट करें इसे 60 इंटू 2 माइनस 2, तो 120 में से 2 घटाया 118, क्या 17 से डिविजिबल है? 17 इंटू 7 119, तो नहीं आया, और 16 रिमाइंडर दे देगा, 17 इंटू 6 102, तो नहीं हुआ आंसर, हमें डिविजिबल चाहिए। तो k की वैल्यू 3 के लिए प्रोसीड करते हैं। k की वैल्यू 3 अगर इसमें पुट करते हैं तो 60 इंटू 3 माइनस 2, तो 178 आ गया 17 से, तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 8, तो अभी भी नहीं हुआ डिविजिबल। नाउ मूव टू अनदर वन, k इज इक्वल टू 4, 60 इंटू 4 माइनस 2, तो 240 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 238, 238, 17 से डिवाइड करें 17 बन जा 17, 6 कट गया तो रिमाइंडर 0, एग्जैक्ट कट हो गया यानी डिविजिबल। तो कहां पे? k के मान 4 पे 238, तो यही हमारा आंसर। ऑप्शन गो थ्रू करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। अब इसका अगर मैं अल्टरनेट मेथड की बात करूं तो अगेन हाउ टू फाइंड k एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। आंसर तो हमें देखिए यही कंडीशन से मिलेगा, k का मान पता करना पड़ेगा। सो हाउ टू फाइंड k, k को जल्दी कैसे बना सकते हैं, k को कैसे फाइंड आउट जल्दी? तो जिस नंबर से डिविजिबल ढूंढ रहे हैं उससे एलसीएम को कट किया जाता है, कितना बचा? 9। अब एलसीएम की जगह इस फॉर्मेट से पुट करिए 9k माइनस 2। बेटर क्या होता है इसमें, इजियर क्या होता है इसमें, हमें अगेन एंड अगेन चेक नहीं करना पड़ता कि 17 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि नंबर ही 2 डिजिट्स के बनेंगे, तो वो वैसे ही हम बता दें कि k के मान 2 के लिए बनेगा 16, तो नहीं आया 17 के टेबल में। k के मान 3 के लिए 9 इंटू 3 27 माइनस 2 25, नहीं आया। k के मान 4 के लिए 9 इंटू 4 माइनस 2 36 माइनस 2 34, तो है 17 के टेबल में। तो k की वैल्यू 4 आ गई, फॉर्मेट में पुट किया तो 60 इंटू 4 माइनस 2 238। देखिए दोनों अप्रोचेज में अंतर ये होता है, पहले ऑप्शन को टिक करें, ऑप्शन सी सही है। दोनों अप्रोचेज में अंतर ये होता है, इसमें आंसर्स निकलते रहते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, इसमें पहले डिविजिबिलिटी चेक होती है, आंसर बाद में आता है। तो ये डिपेंड करता है, नंबर अगर ज्यादा टिपिकल हैं, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दिस मेथड इज मच इजियर बिकॉज पहले हम k को फाइंड आउट कर लेते हैं स्मॉल नंबर, फिर उसको पुट करना हार्डवेट मैटर्स, बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये वो कंडीशन थी जिसमें फर्स्ट और थर्ड को कंबाइंड किया, थर्ड का मतलब जहां कॉमन डिफरेंस सेम, और फर्स्ट का मतलब जहां रिमाइंडर 0 यानी डिविजिबल। डन। सो दीज आर द 5 मेजर कंडीशंस ऑफ एलसीएम। एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं जिसमें एलसीएम का यूज कम है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कंडीशन नंबर 6। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टाइप 6 ऑफ एलसीएम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलसीएम की कंडीशन 6 की, जो एलसीएम की आखिरी कंडीशन है। तो टाइप 6 में सम डिफरेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एंड उसमें एलसीएम को एक्चुअल में निकालना भी नहीं होता है, वी डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम, बट हमें स्मॉलेस्ट नंबर की बात पूछी जाती है और रिमाइंडर्स की बात। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से होता है कि क्वेश्चन हमारे सामने, एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ के बताइए जिसे अगर 8 से भाग दें तो रिमाइंडर 1 बचे, और उसी नंबर को अगर 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचे? 5। टाइप फर्स्ट जो एलसीएम का पढ़ा था उसमें रिमाइंडर 0 होते हैं, तो यहां वो कंडीशन नहीं है। टाइप सेकंड रिमाइंडर सेम होते हैं, वो भी कंडीशन नहीं है। टाइप थर्ड रिमाइंडर्स अलग होते हैं बट डिफरेंसेस तो सेम होते हैं, 8 का डिफरेंस 7, 9 में 5 4, डिफरेंसेस भी अलग हैं। टाइप फोर्थ 1 और 2 का कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल, टाइप फिफ्थ 1 और 3 का कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल। तो ये जो कंडीशन है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस कहां पढ़े थे हमने? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में इसका यूज किया था। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो अगर एक नंबर को, अगर मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को रिकॉल करता हूं, एक नंबर है जिसको अगर ए बी और सी से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? इसके प्रोडक्ट से
इंडिविजुअली ए, बी और सी से डिवाइड देके जो रिमाइंडर्स आते थे, ए से डिवाइड देके पी, बी से डिवाइड देके क्यू और सी से डिवाइड देके आर। तो हम एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते थे जो ए से भाग देके पी दे दे रिमाइंडर, बी से क्यू और सी से आर। तो जो रिमाइंडर्स होता था वही ए इंटू बी इंटू सी का रिमाइंडर। कैसे स्टार्ट करते थे? जो दोनों में ग्रेटर नंबर होता है, 9 से भाग दे के 5 आया तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 9 से भाग दे के 5 देगा खुद 5 होगा। और 8 से इसे चेक करते हुए चलते थे, तो 8 से ये डिवाइड देंगे तो भी 5 ही रहेगा, तो इनकरेक्ट। अब 5 में 9 के मल्टीपल्स जुड़ते रहेंगे, तो यानी 5 के बाद 9 जुड़ा 5 में 14, फिर 8 से चेक किया तो रिमाइंडर मिला 6, हमें 8 से रिमाइंडर 1 चाहिए, तो अगेन नहीं मिला। 14 के बाद फिर 9 जोड़ेंगे तो 23 और 8 से भाग दें तो रिमाइंडर 7 बचेगा, 7। 23 के बाद 9 जोड़ेंगे तो 32 और फिर से इसे 8 से भाग दें तो अब रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 1 बचाना है। 32 में 9 ऐड करेंगे 41 और 8 से अब डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 1। सो 41 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which divides by 8 or 9 and it gives the remainder 1 and 5 respectively। तो बेसिकली ये ऑलरेडी कंसेप्ट डिस्कस है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो सब पार्ट था वहां पे, तो वहां से भी अगर हम इसको एनालाइज करें तो बना पाएंगे। एलसीएम में कंडीशन 6 रखने का मीनिंग बस ये है कि अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि भाई वो तीनों कंडीशंस मिसमैच हैं तो क्या है, तो वो एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में जो कंसेप्ट है उसको आप एनालाइज करिए, वहां से बन जाएगा। और क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से अगर गो थ्रू करें तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्लियर? सो दैट एंड विद द 6 कंडीशन ऑफ एलसीएम। इसके साथ जो एलसीएम की 6 कंडीशंस हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके आगे एलसीएम की जो 6 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं उन पे वेरियस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।